दोस्तों, एक शख्स ने अपनी भतीजी को, जो कि अल्लाह की रहमत थी, 15 दिन तक इसे कब्र में रखता है, जो कि सिर्फ 4 साल की थी, और इसकी माँ इसके पैदाइश होने पर ही गुजर गई थी। ये बेचारी इस जालिम के हाथ चढ़ गई थी और जालिम आदमी ने इसको उठाया और कब्रिस्तान ले गया और वहाँ कब्र खोदकर इसे दफना देता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। अब रोज रात को कब्र के अंदर से आवाज़ें आने लगीं, लेकिन लोग यही सोचकर आगे निकल जाते कि शायद ये मुर्दा मुश्किल हालात में है, या अल्लाह इस पे आज़ाद अदा फरमाए, और तौबा करे कि आगे निकल जाते हैं। एक दिन लोगों ने फैसला किया कि क्योंकि इसकी कब्र खोदी जाए और देखा जाए कि ये क्या माजरा है। जब कब्र खोदी गई तो कुदरत का करिश्मा हुआ। लोगों ने देखा कि अंदर से वो बच्ची निकल आई, जो कि जिंदा थी। दोस्तों, ये अल्लाह का मौजूदा था, जिसको देखकर लोग हैरान रह गए थे, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक दिन एक साहजीब हमारे नबी के मजलिस में बैठे थे। ऐलान कबूल करने के बाद खुद उनको मुजर्ब पाक से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी। नबी पाक ने उनसे कहा था कि आज मुझे कोई दर्दनाक वाक़या सुनाओ। तो उन्होंने कहा, यह अशूर अल्लाह, अब तो आपकी नज़र करम से सदके हमारे दिल बदल चुके हैं। लेकिन जवानी जलियम में जालिम आदमी हुआ करता था। इतना जालिम था कि पूरी बस्ती मेरे जुर्म की वजह से मुझसे डरती थी। लोग मुझे बहुत बहादुर मानते थे, क्योंकि हम इस्लाम से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, और मैंने अपने इन जालिम हाथों से गांव की 80 से ज़्यादा बेटियों और बच्चियों को जिंदा दफन किया है। उन्होंने कहा, ये सब करते हुए आपको एक भी बार रहम नहीं आया, एक भी बार आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए। तो एक बार मैंने भी कह दिया, रोंगटे खड़े हो गए कि मैं जब कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था और बीवी पेट से थी, दूसरे शहर जा रहा था और बीवी जब पेट से थी, तो मैंने अपनी बीवी से जाते हुए कहा कि सुन, अगर बेटी हुआ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी, अगर बेटा हुआ तो काफ़ी अच्छी बात होगी, परवरिश काफ़ी अच्छी खासी करेंगे। अगर बेटी हो जाती है तो जिंदा दफना देना और जिंदा आप मार देना। और मेरे जाने के बाद अल्लाह पाक ने उसको बेटी नवाजा और उसकी अच्छी परवरिश की। और मैंने जब 5 साल बाद घर लौटा तो देखा कि दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं, जो कि एक नन्ही सी बेटी की आवाज़ होती है। और मैं आवाज़ सुनकर ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये बच्ची है या ये बच्चा है। जब मैं 5 साल पहले अपनी बीवी के पेट से छोड़कर गया था, जब दरवाज़ा खोला गया और उसकी शक्ल देखता हूँ तो पहचान लेता हूँ, ये तो उस तरह ही है, अपनी माँ की तरह ही है, माँ जैसी है, उसी की आंखें जैसी की वैसी ही हैं, वैसे ही गाल हैं, वैसे ही उनकी भावनाएं हैं, मेरे गुस्से की तरह ही इसका गुस्सा है। और मैंने देखा कि मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को तैयार कर दिया और बच्ची सवाल करने लगी कि मुझे क्यों इतना प्यार किया जा रहा है। तो माँ ने कहा, तुम्हें अपने अब्बू के साथ कहीं जाना है। हम सुनसान जगह पहुँचे तो बेटी ने सवाल किया कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसके बाद जब जंगलों में पहुँचे तो वहाँ पर एक गड्ढा किया और उसे दफनाना शुरू कर दिया, मिट्टी डालनी शुरू कर दी। तो रोती रही और मुझे तरस ना आया, चीखें भी मारती रही, मुझे फिर भी तरस ना आया, मुझसे इल्सात करती रही और मुझे कहती रही कि मेरा कसूर क्या है, मेरी क्या गलती है। और कहने लगी, मुझे ऐसे क्यों दफनाया जा रहा है, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया, मुझे ऐसा जुर्म क्यों दिया जा रहा है, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। लेकिन मैंने एक न सुनी, वो बोलती रही, चिल्लाती रही और कहती रही, अब्बा ऐसा मत करो। लेकिन मैं जालिम था, मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। वो मुझसे इल्तिजा भी करती रही, मैंने क्या किया, मुझे मत मारो, सवाल करती रही। जैसे मैंने पहले भी बताया, उसकी आवाज़ सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस्लाम से पहले बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी। लोग किसी बेटी का बाप होने को अपने लिए शर्म की बात समझते थे, अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, और उसे जब अपनी बेटियों को मारता था उसे बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था। यानी कि जो भी अपनी बेटी को मारता
उसे काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। दोस्तों, आपको ये वाक़या काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।